हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्मार्ट वॉच को कैसे कोफिट ऐप से कनेक्ट करोगे। तो आपको बस प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ से आपको सर्च करना है कोफिट ऐप के लिए। तो यहाँ से मैं सर्च करूँगा कोफिट ऐप। तो गाइस, आप जैसे ही देखोगे तो आपको पहला ऐप देखने मिलता है कोफिट ऐप। तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ये कोफिट ऐप की स्मार्ट वॉच है। वैसे तो आप कोई भी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको सब बता दूंगा कि आपको व्हाट्सअप कैसे गेट करना है, इंस्टाग्राम कैसे गेट करना है और सारे फीचर्स, कॉलिंग कैसे करना है। तो आपको ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना है अपने फ़ोन में। उसके बाद आपको कोफिट ऐप पे क्लिक करना है। तो ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करने के बाद मैं कोफिट ऐप पे क्लिक करूँगा। फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और यहाँ आपको विदाउट लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं विदाउट लॉगिन पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ से आपको नोटिफिकेशंस को अलाउ करना है और यहाँ अपना पूरा डाटा फिल करना है। तो यहाँ नाम डालना ज़रूरी है, तो मैं नाम यहाँ डाल देता हूँ। तो अब मैं यहाँ से कंफर्म करूँगा कोफिट ऐप को। तो अब आप देखोगे तो कोफिट ऐप में आपको यहाँ डिवाइस पे जाना है कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे आप डिवाइस पे जाते हो, यहाँ ऊपर ऐड डिवाइस करने का ऑप्शन है। ऐड डिवाइस पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको लोकेशन को वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ से सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ लोकेशन को ऑल द टाइम पे क्लिक करना है और यहाँ नियर बाय डिवाइस को फाइंड करने के लिए अलाउ करना है। तो मैं नियर बाय डिवाइस को फाइंड करने के लिए अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ देखोगे तो अब यहाँ वॉच फाइंड होगी। तो यहाँ M1 वॉच फाइंड हो चुकी है। तो मैं M1 पे क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ वॉच में एक रिक्वेस्ट आएगी, तो आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है वॉच पे रिक्वेस्ट को। और अब आप देखोगे तो ये कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पेयरिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद एक ब्लूटूथ पेयरिंग का ऑप्शन आएगा। तो ब्लूटूथ को M1 से पेयर करना है। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको सारे नोटिफिकेशंस के फीचर आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम गेट कर सकते हो, तो आप यहाँ से वो ऑन कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कैसे ऑन करना है ऐप खुलने के बाद। तो आप देखोगे तो यहाँ M1 वॉच बन के आ चुकी है। और आप होम पेज पे जाओगे तो यहाँ आपको स्टेप काउंट देखने मिलता है कि आपने कितना स्टेप काउंट किया। हार्ट रेट देखने मिलेगा, आपको स्लीपिंग आवर्स देखने मिलेंगे, स्ट्रेस देखने मिलेगा। स्पोर्ट्स में आप देखोगे तो यहाँ आप जब वर्कआउट करोगे तो जैसे आप यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करोगे ना, आपकी सिटी का मैप खुल जाएगा और वॉच आपको शो करेगी आपने कहाँ से कहाँ तक वर्कआउट किया है। तो गाइज, यहाँ आप देखोगे तो सबसे पहला जो मेन ऑप्शन आपको यहाँ आता है कि आपको यहाँ से वॉच को फाइंड करना है, ये चेक करने के लिए कि वॉच कनेक्ट हुई या नहीं। तो वॉच में से साउंड आ रही है, इसका मतलब वॉच कनेक्ट हो चुकी है। अब गाइस, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको वॉच फेस का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको वॉच फेस पे क्लिक करना है। और एक और बात का ध्यान रखना है कि वॉच में नेट ऑन रहना ज़रूरी है, तो ही वॉच फेस आपको शो हो पाएंगे। तो यहाँ से आपको सारे वॉच फेस देखने मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आपको मिलेंगे एप्पल वॉच के वॉच फेसेस। यहाँ आपको सीरीज़ 9 के वॉच फेसेस भी देखने मिलते हैं। तो ये एप्पल वॉच के वॉच फेसेस है ऊपर। और यहाँ आपको कुछ लाइव वॉच फेसेस मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज, जैसे डायनामिक, एक्सरसाइज, बिजनेस। तो यहाँ से मैं डायनामिक में से आपको एक लाइव वॉच फेस सेट करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपको ये वाला वॉच फेस सेट करके दिखाऊंगा। तो आपको बस डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है और आप देखोगे तो वॉच फेस अब यहाँ से अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है वॉच में। तो गाइस, जब वॉच फेस अपलोड होता है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं होने देना है वॉच से, नहीं तो वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे तो आप ऐसी लाइव वॉच फेस लगा सकते हो अपनी वॉच में, कोई भी लाइव वॉच फेस लगा सकते हो। इवन कि ये वाले वॉच फेस भी सेट कर सकते हो आप। और सारे वॉच फेसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में सेट होते हैं, आप देखोगे तो बिल्कुल। तो गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी खुद की फ़ोटो कैसे लगाओगे। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आप AI के थ्रू कोई भी वॉच फेस जनरेट कर सकते हो इस ऐप में। इस ऐप का मेरे को सबसे अच्छा फीचर यही लगा है कि इसमें अब AI के भी फीचर्स आ चुके हैं। जैसे कि मैंने सर्च किया है कार, तो कार अब यहाँ सर्च हो रही है, जनरेट हो रहा है AI जनरेट के थ्रू। तो गाइस, मैंने कार सर्च किया, कार तो जनरेट नहीं हो पा रहा है। मैंने कैट सर्च किया है, तो आप देखोगे तो कैट जनरेट हो चुका है। तो यहाँ जनरेट अब वॉच फेस पे आप जैसे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ आपको गैलरी का एक ऑप्शन आएगा जिससे आप इसको फ्रेम में सेट कर सकते हो। डन पे क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ क्लॉक लगा सकते हो, डिजिटल क्लॉक।
या फिर आप यहाँ पॉइंट भी लगा सकते हो। तो मैं इसको क्लॉक पे ही रहने दूंगा और यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं कलर चेंज करके इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देखोगे तो यहाँ अब आप AI का भी वॉच फेस लगा सकते हो। तो गाइज ये पहला ऐप है जिसके थ्रू आप AI वॉच फेसेस लगा पा रहे हो। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा है। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी खुद की फ़ोटो कैसे लगाओगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट का। तो आपको इसको, तो यहाँ से आपको ये शो होता है हिस्ट्री रिकॉर्ड में कि आपने अब तक कौन से वॉच फेस यूज़ किए थे इस ऐप के थ्रू। और यहाँ आपको कस्टम वॉच फेस का एक ऑप्शन मिलता है। क्रिएट वॉच फेस पे आपको क्लिक करना है यहाँ से, और फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कि आपको इमेज सिलेक्ट करनी है गैलरी से। तो यहाँ मैं पिक्चर्स पे जाऊँगा। तो यहाँ इनबिल्ट ये सारी पिक्चर्स है और आपको इन सब में से कोई पिक्चर नहीं पसंद आ रही है तो आपको कस्टम बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ एल्बम पे क्लिक करना है। जैसे एल्बम पे क्लिक करोगे गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गाइज मैंने गैलरी में से ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट की है। तो आप भी ऐसे कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हो और मैं यहाँ से इसको फ्रेम में सेट कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको डन पे क्लिक करूँगा। फिर आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पॉइंट डायल लगाना है तो पॉइंट डायल लगा सकते हो और यहाँ से आप इवन की टाइम भी चूज़ कर सकते हो कि आपको जो साइड में टाइम दिख रहा है वो कैसे आपको चाहिए। तो ये फीचर भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और गाइस मैं आपको बताऊं तो ये फीचर और कोई ऐप में नहीं है। और इवन कि आपको डिजिटल क्लॉक के भी यहाँ कई सारे स्टाइल्स मिलते हैं अगर आप देखोगे तो। और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने रेड चूज़ किया है तो मैं यहाँ से रेड को सेट कर सकता हूँ यहाँ नीचे या फिर ऊपर। तो यहाँ से मैं नीचे इसको सेट करूँगा और यहाँ आप स्टेप्स की एक्टिविटीज़, हार्ट रेट, ये सब डाल सकते हो इसमें। और आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। और जैसे अगर मैंने स्टेप्स डाले तो मैं यहाँ से कलर भी चूज़ कर सकता हूँ उनको कौन से कलर में स्टेप्स चाहिए और कहाँ पे चाहिए। और मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर सकता हूँ। तो कोफिट ऐप का मेरे को सबसे अच्छा फीचर यही लगता है कि आप यहाँ से कोई भी वॉच फेस लगा सकते हो और सबसे बड़ी बात उसको अपने हिसाब से। तो गाइज यहाँ कोफिट ऐप के थ्रू आप ऐसी ही क्लॉक और स्टेप्स सेट कर सकते हो और कोई भी स्टाइल में। तो गाइज मेरे को कोफिट ऐप का सबसे अच्छा फीचर कस्टम वॉच फेस का लगा है। नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से नोटिफिकेशन एक्सेस में आपको जाना है। पहले आप ये सेटिंग कर लेना, आपको नोटिफिकेशन एक्सेस में जाना है और यहाँ से आपको कोफिट ऐप को नोटिफिकेशन की एक्सेस देनी है। तो जैसे आप कोफिट ऐप को नोटिफिकेशन की एक्सेस देते हो आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके मैसेज यहाँ गेट कर पाओगे। ये भी तो फ़ोन में भी व्हाट्सअप का मैसेज आया और वॉच में भी आपको व्हाट्सअप का मैसेज दिखेगा, कितने बजे आया और क्या मैसेज आया और किसने भेजा है आपको सब दिखेगा वॉच में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है कि आपको वॉच के थ्रू आप मैसेजेस रीड कर सकते हो, आपको बार बार फ़ोन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पर गाइस इसमें आपकी प्राइवेसी भी लीक होती है क्योंकि कोफिट ऐप आपके सारे मैसेजेस रीड कर सकता है। क्योंकि वो रीड करके वॉच को भेज रहा है तो आपकी प्राइवेसी लीक होगी। तो आपकी मर्ज़ी आपको ऑन रखना है या नहीं। फिर आप इनकमिंग कॉल्स यहाँ से ऑन कर सकते हो। जैसे कंफर्म करोगे आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस देनी पड़ेगी। फिर आपको जब भी कोई कॉल आता है फ़ोन में तो वॉच में भी आपको शो हो जाएगा। एंटी लॉस रिमाइंडर भी यहाँ एक है, वो भी आप ऑन रख सकते हो। इसके थ्रू आप वॉच और फ़ोन को फाइंड कर सकते हो। फिर यहाँ आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन किया तो वॉच में आपको ना ही कोई कॉल आएगा ना ही कोई SMS आएगा। अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दिया तो अलार्म क्लॉक का यहाँ ऑप्शन है, आप अलार्म भी ऐड कर सकते हो। इसमें आपको जो भी टाइम चाहिए वो आप ऐड कर पाओगे। रोज़ के लिए भी सेट कर सकते हो अलार्म। सेटिंग रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है कि वॉच आपको हर 2 घंटे में एवरी 30 मिनट्स में आपको रिमाइंड करेगी। आपने जो टाइम सेट किया उस पर आपको वॉच रिमाइंड करेगी। वाटर ड्रिंकिंग रिमाइंडर भी आपको ये हर 2 घंटे में रिमाइंड या हर 60 मिनट्स में रिमाइंड करती है अगर आपने ये फीचर ऑन किया तो। यहाँ आपको कैसे चाहिए डेट फॉर्मेट आप वो भी सेट कर सकते हो वॉच में। फिर अगर आप यहाँ शेक करोगे वॉच को तो वॉच आपको मैसेजेस शो करती है। आपको कितने बार शेक करना है वो भी यहाँ सेट कर सकते हो। यहाँ आप स्क्रीन का टाइम आउट बढ़ा सकते हो, आप इसको 20 सेकंड्स तक कर सकते हो। जैसे कि अब मैंने स्क्रीन ऑन किया तो 20 सेकंड्स तक अब स्क्रीन ऑन ही रहेगी ये फीचर के थ्रू। राइज टू पिकअप डिस्प्ले में होता है ऐसा है ना कि जब वॉच का डिस्प्ले अगर ऑफ हो और मैंने वॉच को बस ऊपर लिया
तो वॉच का डिस्प्ले बिना हाथ लगाए ऑन हो जाएगा। आप देखोगे तो मैंने बटन को टच नहीं किया पर डिस्प्ले ऑन हो गया। तो ये फीचर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, राइज टू वेकअप डिस्प्ले फीचर। फिर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको हार्ट रेट मॉनिटर का एक फीचर मिलता है, जिसमें एवरी 30 मिनट्स में वॉच हार्ट रेट मॉनिटर कर सकती है। तो आप चाहो तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी रख सकते हो। वॉच को मैंने आपको फाइंड करके बता दिया है। फिर यहाँ से वॉच आपकी पूरी एक्सरसाइज ट्रैक करती रहेगी। तो आपको इसको ऑन रखना है तो आप ऑन रख सकते हो, नहीं तो ऑफ भी रख सकते हो। फिर आपको यहाँ कैमरे का ऑप्शन मिलता है। कैमरे के ऑप्शन के थ्रू आप देखोगे तो अब यहाँ मैं वॉच में फ़ोटो क्लिक करूँगा तो यहाँ फ़ोटो क्लिक होके सेव हो जाएगी गैलरी में आपके फ़ोन में। यहाँ फ़ोन का कैमरा वॉच यूज़ करती है और फ़ोटो क्लिक होके सेव होती है गैलरी में। तो आप ऐसे ही फ़ोन का कैमरा यूज़ कर सकते हो। वॉच में आपको यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलता है, जो कि आप देखोगे तो लेटेस्ट वर्जन पे अप टू डेट ही है। कॉन्टैक्ट्स आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपको यहाँ कॉन्टैक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि ये सारे कॉन्टैक्ट्स है तो ये सब आप ऐड कर पाओगे। 20 कॉन्टैक्ट्स की लिमिट है, तो 20 कॉन्टैक्ट्स आप इस वॉच में ऐड कर सकते हो। तो ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर लगा। फिर आप देखोगे तो यहाँ आपको वर्ल्ड क्लॉक ऐड करने का ऑप्शन है। आप चाहो तो और कोई कंट्री की क्लॉक भी ऐड कर सकते हो और वॉच आपको उसका भी टाइम शो करेगी अगर आपने वर्ल्ड क्लॉक ऐड किया। पावर सेविंग मोड का ऑप्शन है, जिसमें अगर आपकी वॉच की चार्जिंग 2 या 3 दिन तक चलती है तो इसको ऑन करने के बाद 5 या 6 दिन तक चलेगी। और यहाँ आपको माई कार्ड ऐड करने का ऑप्शन है, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। पर गाइस पेमेंट करने के लिए आपको फिर भी फ़ोन का यूज़ करना ही पड़ेगा, तो वॉच में ये फीचर पूरी तरीके से वर्क नहीं करता है। तो गाइस मैंने आपको वॉच के पूरे फीचर्स बता दिए कोफिट ऐप के। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।